राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी जो महीना चल रहा है वो जो है दोस्तों माघ महीना। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से माघ मास का महीना जो है बहुत ही बड़ा पवित्र, शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में जो एकादशी का कितना अधिक महत्व और जो है शुभ दिन माना जाता है। हर एकादशी का दिन जो है भगवान विष्णु जी का समर्पित दिन होता है। यानी कि दोस्तों, हर एकादशी जो है भगवान विष्णु की पूजा आराधना का दिन होता है। षटतिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु जी के निमित्त व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों, इस बार की जो षटतिला एकादशी है 7 फरवरी रविवार के दिन को पड़ रही है। शास्त्रों में एकादशी तिथि को बेहद ही महत्वपूर्ण तिथि माना गया है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित दिन होता है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए आपको जो है भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के बारे में बात करें तो हमारे हिंदू धर्म में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। जब कभी मल मास या अधिक मास लग जाता है तो इनकी संख्या जो है बढ़कर 26 हो जाती है। हर एकादशी का दिन सबसे शुभ और पवित्र दिनों में से एक दिन माना जाता है। एकादशी के दिन जो भी जातक भगवान विष्णु के समक्ष व्रत रखकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करता है तो उनके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं षटतिला एकादशी का मुहूर्त कब है। तो एकादशी तिथि जो प्रारंभ होगी 7 फरवरी 2021 सुबह 6:26 से शुरू हो जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त जो होने वाली है 8 फरवरी 2021 सुबह 4:47 तक को जो है एकादशी खत्म हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं षटतिला एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो जो लोग षटतिला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रियाओं के बाद तिल का उबटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी को तिल का प्रसाद अर्पित करें और तिल से ही हवन करें। इस एकादशी के व्रत में तिल का दान करना सबसे उत्तम बताया गया है। जल पीने की इच्छा हो तो भी जल में तिल मिलाकर पिएं। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं उनके लिए जितना संभव हो तो षटतिला एकादशी के दिन आपको तिल का प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी जातक जो हैं इस दिन व्रत नहीं रख सकते हैं तो उनको जो है इस दिन षटतिला एकादशी के दिन पूरे दिन जो है तिल का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, उपयोग करते रहना चाहिए। तिल खाएं, तिल मिला हुआ पानी पिएं, तिल का उबटन लगा कर स्नान करें और तिल का दान भी करें। अगर इतना सब कुछ करना संभव नहीं हो तो सिर्फ तिल का उच्चारण ही करें तो भी पाप के कर्मों के अशुभ प्रभाव में भी बहुत ही सारी कमी आती है। तो दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन जो है आपको काले तिल से कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, षटतिला एकादशी जो है काले तिल से संबंधित जुड़ी हुई एकादशी है। तो इस दिन जो है आपको कुल मिलाकर दोस्तों 6 प्रकार से इस तिल का प्रयोग करना चाहिए। तो इन 6 प्रकारों से अगर आप इस तिल का उपयोग कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियाँ जो है मिनटों में गायब हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम आपको इसी के बारे में बताने चाह रहे हैं कि अगर आप 6 प्रकार से तिलों का इन तरीके से उपयोग कर लेते हैं तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन काली गाय और तिल के दान का बहुत ही अधिक विशेष महत्व बताया जाता है। मान्यताओं के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति अगर तिल का प्रयोग 6 प्रकार से करे तो पाप कर्मों से मुक्त होकर हजारों वर्षों तक परलोक में सुख भोग प्राप्त करता है। इस दिन साधक को प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु जी को तिल और उड़द मिश्रित खिचड़ी का भोग जो है अवश्य ही लगाना चाहिए। तो अब आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जो है आपको एक षटतिला एकादशी पर कि ये 6 प्रयोग आपके किस्मत जो है दरवाजे खोल सकते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों, तिल का प्रयोग कुछ इस प्रकार है। लास्ट तक इस वीडियो को दोस्तों अवश्य ही देखिएगा। तो पहला तिल का प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तिल का प्रयोग स्नान वाले जल में करें। तो सुबह उठते ही जो है भगवान विष्णु जी
के समक्ष व्रत उपवास का संकल्प लेकर जब आप स्नान करते हैं तो स्नान वाले पानी में दोस्तों काले तिल अवश्य ही डाल देने चाहिए और उसके बाद ही जो है आपको स्नान करें। स्नान के बाद पीले कपड़े पहने। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होगा और भाग्य के द्वार जो आपके खुलने लगेंगे। तिलों के इस उपयोग का परम फलदायी माना जाता है। आस्था है कि शर्तिला एकादशी के व्रत से उपासक को वाचिक, मानसिक और शारीरिक पापों से मुक्ति मिलने लगती है। और दोस्तों तिल का दूसरा प्रयोग जो कुछ इस प्रकार है। तिल का दूसरा प्रयोग तिल का उबटन लगा कर करें। ऐसा करने से सर्दी के मौसम में आपको फायदा मिलेगा। इससे शरीर में आपको आवश्यक ऊर्जा मिलेगी और सर्दी के विकारों से भी दूरी रहेगी। तिल का तीसरा प्रयोग जो कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों तिल के तीसरे प्रयोग में पूर्व की ओर मुख करके 5 मुट्ठी तिलों से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और आहुति दें। इससे आपको मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो दोस्तों तिल का चौथा प्रयोग कुछ इस प्रकार है कि तिल का चौथा प्रयोग तिर्पण करके करें। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप ब्राह्मण के साथ दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए और पितरों के लिए तिल से तिर्पण करें। ऐसा करने से आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जो भी पितर आपको जो है आत्मा को शांति नहीं मिली है उनको अवश्य ही शांति मिलेगी और आपके जीवन की अनावश्यक जो भी परेशानियाँ होती हैं, पितर परेशानियाँ होती है, जो भी बाधाएँ होती है, वह ऐसा करने से सारी बाधाएँ खत्म होती हैं। तिल का 5वां प्रयोग इस प्रकार है कि तिल का 5वां प्रयोग दान करके करें। जी हाँ दोस्तों, शर्तिला एकादशी के दिन तिल का दान करना सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आप इस दिन तिल का दान करते हैं तो महाभारत में उल्लेख है कि जो भी मनुष्य माघ मास में ऋषि मुनि गरीबों का तिल दान करता है वह कभी भी नरक के दर्शन नहीं करता है। माना जाता है कि माघ मास में जितने तिलों का दान करेंगे उतने हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपको जो है इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप जितने तिलों का दान करोगे उतने दिनों तक आपको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी और स्वर्ग में आपको मोक्ष मिलता रहेगा। तिल का छठा प्रयोग कुछ इस प्रकार है कि तिल का छठा प्रयोग खाने में करें। शाम के समय तिल युक्त भोजन बनाकर भगवान विष्णु जी को भोग लगाकर सेवन करें। इस दिन पूजा में तिल युक्त फलाहारी रखनी चाहिए और ब्राह्मणों को भी तिल युक्त फलाहार कराना चाहिए। इससे भी आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों ये उपाय तिल से जुड़े हुए आपको अवश्य ही करने चाहिए। इससे आपके जो है भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद अवश्य ही बनता है। और ऐसे ही दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा, बताया भी हमने कि इस दिन तिल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन तिल का दान और तिल का अधिक से अधिक सेवन करना तथा तिल प्रयोग में लाना शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन तिल का इस्तेमाल करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को बैंकुट धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान आदि में भी तिल का इस्तेमाल किया जाता है और इस दिन तिल से आहुति दें, तर्पण, दान और खाने में भी तिल का प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति शर्तिला एकादशी का व्रत करता है उसे वाचिक, मानसिक और शारीरिक पापों से मुक्ति मिलती है और इस दिन व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक तिल का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं शर्तिला एकादशी के व्रत करने के लाभ। तो शर्तिला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है, नेत्र के निकार दूर होते हैं, विकार, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन संपदा में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो महिलाएं ये व्रत करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जोड़े से ये व्रत करने से दाम्पत्य जीवन सुखी होता है और इस दिन तिल से भरा कलश दान करने से आपके भंडार जो है भरे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर भंडार पैसों से हमेशा भरा रहे तो आपको इस दिन तिल भर के जो भी कलश हो वो किसी ब्राह्मण या गरीब निर्धन को दान करना चाहिए। ऐसा करने से जो है आपके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में खत्म हो जाती है। दोस्तों शर्तिला एकादशी का महत्व कुछ इस प्रकार है कि पृथ्वी पर कर्म से ही हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा तैयार होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में कोई भी जीव एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। इसीलिए जाने अनजाने कभी न कभी हम सभी पाप कर्म कर बैठते हैं और पाप कर्मों से मुक्ति के लिए भी हमें कर्म करना पड़ता है। शास्त्रों में ऐसे उपाय यानी कर्म बताए गए हैं जिनसे पाप के प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा ही एक क्रम है माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत। इस एकादशी को शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपने नाम के अनुसार
इस एकादशी में 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना सबसे श्रेष्ठ बताया है, जैसा कि आपको हम सभी इस वीडियो में बता चुके हैं।